नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ फिक्स प्रीपोजिशन की अगली क्लास। तो इससे जस्ट पहले हमने काफ़ी क्लासें की हैं, तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें ज़रूर विजिट करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास हमेशा की तरह एक शानदार मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं 71। इससे जस्ट पहले हमने 70 एग्जाम्पल कर लिए फिक्स प्रीपोजिशन के, अब करेंगे 71। तो 71 स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल। 71 है, द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग हर मदर। क्लिंगिंग ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अधिकतर आपको क्लिंगिंग के साथ विथ प्रीपोजिशन दे देंगे। कौन सा प्रीपोजिशन देंगे? विथ प्रीपोजिशन देंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है? गलत है। क्लिंगिंग के साथ आपको अधिकतर विथ लगा कर दे देंगे, जो कि रॉन्ग होगा। क्लिंगिंग के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो क्लिंगिंग का मतलब क्या होता है? क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। तो क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपका हुआ। द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग हर मदर। चाइल्ड बच्चा है जो उसके माता के चिपका हुआ है। तो क्लिंगिंग का प्रयोग चिपका हुआ के सेंस में होता है। तो चिपका हुआ के सेंस में अगर किसी पर्सन के साथ हो तो टू का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर। द चाइल्ड वाज क्लिंगिंग। क्लिंगिंग आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 72। कितने टू? 72। तो अब ये है, यू मस्ट कंप्लाई द रूल्स लेट डाउन बाय द कमेटी। यू मस्ट कंप्लाई द रूल लेट डाउन बाय द कमेटी। कंप्लाई भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी 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 इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो, कंप्लाई के साथ किसका यूज करते हैं? जैसे कंप्लाई है, और कौन सा वर्ड है? अबाइड है। क्या है? अबाइड है। कंप्लाई है, अबाइड है और अधेर है। क्या है? अधेर। अब देखो, कंप्लाई का, अधेर का और अबाइड का, इन तीनों का सेंस होता है सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। ये भी आपको ध्यान रखना है, सहमत होना। अब कंप्लाई के साथ तो किसका यूज़ करेंगे? विथ का यूज़ करेंगे। कंप्लाई के साथ किसका यूज़ करेंगे? विथ का यूज़ करेंगे। और अबाइड के साथ बाई का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? अबाइड के साथ बाई का यूज़ करते हैं। और अधेर के साथ टू का यूज़ करते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना। कहने का मतलब यह है, कंप्लाई, अबाइड और अधेर, इन तीनों का सेंस होता है सहमत होना। मतलब तीनों एक ही सेंस में यूज होते हैं, सहमत होना, लेकिन इनके साथ प्रीपोजिशन है जो अलग अलग आता है। तो कंप्लाई के साथ विथ प्रीपोजिशन आता है, अबाइड के साथ बाई प्रीपोजिशन आता है, अधेर के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल में
तीन वर्ड आपके कवर होते जा रहे हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड एग्जाम्पल, यू मस्ट कंप्लाई विथ द रूल्स लेड डाउन बाय द कमेटी। और ये कमेटी वर्ड है ना, कमेटी, ये आपके मिस स्पेल्ड वर्ड में अधिकतर पूछे जाने वाला फेवरेट है एसएससी के। इसमें आपको सिंगल एम दे देंगे या फिर सिंगल टी लगा के दे देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कमेटी में डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ई आता है। तो इसके साथ साथ ये भी कवर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वी शुड नॉट बी ब्लाइंड। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। अब देखो, इससे पहले हमने क्लास की, उस टाइम भी हमने ब्लाइंड का यूज़ देखा। किसका यूज़ देखा? ब्लाइंड। अब ब्लाइंड का प्रयोग अलग अलग के सेंस में होता है और अलग अलग प्रीपोजिशन होता है। ब्लाइंड के साथ टू कब आएगा? जब इग्नोर के सेंस में। किसके सेंस में? इग्नोर के सेंस में टू का यूज़ करते हैं। तो ब्लाइंड का प्रयोग अगर इग्नोर के सेंस में हो रहा है, ब्लाइंड का प्रयोग, तो किसका यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। और अगर ब्लाइंड का प्रयोग किसके सेंस में हो? ब्लाइंड का प्रयोग अंधेपन के सेंस में हो, तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अंधेपन। तो ब्लाइंड के साथ टू का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी को इग्नोर के बारे में या फिर इग्नोर से रिलेटेड कुछ वर्क हो रहा है या कुछ काम कर रहे हैं। और ब्लाइंड के साथ इनका प्रयोग कब करते हैं? जब अंधेपन का सेंस हो। तो वी शुड नॉट बी ब्लाइंड द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। अब फॉल्ट में क्या है? दोष। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? दोष। तो यहाँ पर इग्नोर के सेंस में ही हो रहा है। भाई दोष किस में होगा? जिसको हम इग्नोर करेंगे उसी को, जिसमें दोष हो गए उसी को हम इग्नोर करेंगे। तो वी शुड नॉट बी ब्लाइंड द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इग्नोर का सेंस हो रहा है। किसका सेंस हो रहा है? इग्नोर का सेंस हो रहा है। तो इग्नोर वाले सेंस में किसका यूज करते हैं? इग्नोर वाले सेंस में हम टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू आएगा। वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो ये हुआ हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब चलते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 74, यू मस्ट एडेप्ट। ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यू मस्ट एडेप्ट योर सेल्फ न्यू सिचुएशन टू सक्सेस इन लाइफ। यू मस्ट एडेप्ट योर सेल्फ। यू मस्ट एडेप्ट योर सेल्फ न्यू सिचुएशन टू सक्सेस इन लाइफ। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्लीमेटाइज। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट से आपको याद रखना है कि एक्लाइमेट या फिर एक्लाइमेटीज। तो एडेप्ट आ जाए या फिर एक्लाइमेट आ जाए। एक्लीमेटाइज, ACCLIMATICE, ये है। ये समझ में नहीं आए तो एक्टीमेटीज, ये आपको ध्यान रखना है। ACCLIMATICE, एक्लीटेमाइज। इसके साथ किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। तो एडेप्ट आ जाए या फिर एक्लीमेटाइज आ जाए तो उसके साथ टू का यूज़ करते हैं। इन दोनों का सेंस क्या होता है? ढाल लेना। क्या करना? ढाल लेना। कहने का मतलब अनुकूल होना या फिर ढाल लेना, एक ही चीज़ है। तो
इसको आपको एक्लीमेटाइज को कैसे याद करना है, क्लाइमेट के हिसाब से आपको याद रखना है कि किसी भी क्लाइमेट के अंदर या फिर वातावरण के अंदर हम अपने को डाल सकते हैं। तो एडेप्ट आ जाए या फिर एक्लीमेटाइज आ जाए तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारा 74 एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 75। तो 75 में देखते हैं 75 में क्या है। आई एम एक्यूस्टॉम्ड ईटिंग फ्रूट्स। आई एम एक्यूस्टॉम्ड ईटिंग फूड। अब देखो एक्यूस्टॉम्ड है हैबी, इसको सही लिखते हैं हैबिचुएटेड है। क्या है? हैबिचुएटेड है और क्या है? यूज्ड है। तो एक्यूस्टॉम्ड है, हैबिचुएटेड है और यूज्ड है। इनके साथ हमेशा किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो एक्यूस्टॉम्ड, हैबिचुएटेड और यूज्ड आ जाए तो इसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारा आई एम एक्यूस्टॉम्ड टू ईटिंग फ्रूट्स। एक्यूस्टॉम्ड, तो एक्यूस्टॉम्ड हो गया, हैबिचुएटेड हो गया, यूज्ड हो गया। तो इनके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने अगले रूल की ओर। अगले रूल की ओर चलने से पहले, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, इनमें कंजूसी ना करें। अगर आप लाइक शेयर कमेंट करोगे तो मेरा भी हौसला अफजाई होगा ताकि मैं आपके बीच अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप मेरे लिए छोटा सा काम ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो ये हुआ एक्यूस्टॉम्ड, हैबिचुएटेड और यूज्ड, इनके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 76। कौन सा है नेक्स्ट एग्जाम्पल? 76। तो आई एम अवेयर दिस फैक्ट। आई एम अवेयर दिस फैक्ट। अवेयर का मतलब क्या होता है? जागरूक। क्या होता है? आई एम जागरूक, मैं जागरूक हूँ। दिस फैक्ट, तथ्य के बारे में मैं क्या हूँ? जागरूक हूँ। तो आई एम अवेयर दिस फैक्ट। अब देखो अवेयर आ जाए या फिर एप्राइज आ जाए, अवेयर आ जाए या फिर एप्राइज आ जाए, इन दोनों का मीन्स एक ही होता है। क्या है? जागरूक होना। तो इनके साथ आपको क्या करना है? ऑफ लगाना है। क्या करना है? ऑफ लगाना है। इनका मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म। क्या? इन्फॉर्म या फिर जागरूक। तो अवेयर आ जाए या फिर एप्राइज आ जाए तो इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और इनका मीन्स क्या होता है? इन्फॉर्म या फिर जागरूक। क्या होता है? इन्फॉर्म या फिर जागरूक। ये आपको भी ध्यान रखना है। तो आई एम अवेयर ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो ये हुआ हमारा अगला एग्जाम्पल। इससे अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा 70। कौन सा है? 77। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, लगता है स्लाइड कटी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कौन सा रूल है हमारा? ये कौन सा एग्जाम्पल है? 77। ये आपको ध्यान रखना है। तो
तो ही डिड नॉट अटेंड, ही डिड नॉट अटेंड व्हाट इज मदर एडवाइज्ड हिम। तो ही डिड नॉट अटेंड, ही डिड नॉट अटेंड व्हाट हिज मदर एडवाइज्ड हिम। अटेंड का मतलब क्या होता है? अटेंड का मतलब एक तो क्या होता है, उपस्थिति, और इस सेंटेंस में अटेंड का यूज हुआ है ध्यान देने के सेंस में। किसके यूज में? ध्यान देने के सेंस में। तो ही डिड नॉट अटेंड व्हाट इज मदर एडवाइज्ड हिम, वह ध्यान नहीं दे रहा है व्हाट इज मदर एडवाइज, उसकी माता जो एडवाइस दे रही है वह उसको या वह उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो अटेंड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू प्रीपोजिशन आता है। किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे अटेंड के साथ? टू प्रीपोजिशन का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ही डिड नॉट अटेंड टू व्हाट इज मदर एडवाइज्ड हिम। और अटेंड के साथ विथ का भी यूज़ करते हैं। वो कब करेंगे? जब इसका प्रयोग उपस्थिति के सेंस में हो तो अटेंड के साथ विथ का भी यूज करते हैं। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो ये हुए हमारे 77 एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 78, या 7 लिख लेना। क्या है वो? क्या है, PDF में थोड़ी इधर उधर हो जाता है। यहाँ पे है 78। तो यू शुड अबाइड द रूल्स लेड डाउन बाय द कमेटी। यू शुड अबाइड द रूल्स लेड डाउन बाय द कमेटी। तो यहाँ पे देखो अबाइड आ रखा है। क्या रखा है? अबाइड। ये मैंने पिछली क्लासों में भी बताया था। अबाइड ये बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो मैं ये जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके बीच, ये पुराने PYQ हैं जितने भी एग्जाम्पल के हैं, और जो इस PYQ के साथ साथ जो भी संभावना होगी कि ये वर्ड आ सकता है, तो वो भी मैंने इन क्लासों में कवर किया है। तो अबाइड के साथ बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और इससे जस्ट पहले मैंने बताया भी था कि अबाइड के साथ बाई का यूज़ करते हैं, कंप्लाई के साथ विथ का यूज़ करते हैं, और अधेर के साथ टू का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने बताया था, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, पिछली क्लास से भी विजिट ज़रूर करें। तो अबाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? बाई प्रीपोजिशन आता है। तो जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने पर आपको क्या है, क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो अगर ज़िंदगी में या फिर अपने लाइफ में ये गोल बना लिया तो उस गोल पे फोकस हो जाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने गोल को छोड़ना नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेंगे आपको, लेकिन आप अगर उस 2 या 3 दिन में आप नहीं रुके तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर अपने कामयाबी की तरफ बढ़ोगे। तो जो गोल या जो अपना लक्ष्य अपने अंदर बैठा रखा है, उस गोल के प्रति इतने अट्रैक्टिव हो जाओ कि 5 आदमी कहे, 10 आदमी कहे ये बंदा पागल है क्या? हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन कब हूँ पागल? पागल किस लिए हूँ? अपने गोल के प्रति पागल हूँ। किसके प्रति हूँ? अपने गोल के प्रति पागल हूँ। तो ये लोगों को लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पागल तो पागल, ऐसे पागल नहीं होना है, पागल अपने गोल के प्रति होना है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 79। नेक्स्ट एग्जाम्पल 79। वी डिसाइडेड टू अदेर द रूल्स ऑफ द टीम। अदेर के साथ जो मैंने देखो अबाइड के साथ बाई बताया था, कंप्लाई के साथ विथ बताया था, और अदेर के साथ टू बताया था।
तो वी डिसाइडेड टू अधेर टू द रूल्स ऑफ दी टीम। तो अधेर के साथ टू, ये मैंने पहले भी 2 बार बता दिया, तो इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि पिछली क्लास ज़रूर विजिट करें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 80। कौन सा है? 80। शीतल अप्रूव्ड माई प्रपोजल इन नो टाइम। शीतल अप्रूव्ड माई प्रपोजल इन नो टाइम। अब देखो अप्रूव आ जाए, क्या आ जाए? अप्रूव आ जाए या फिर डिसअप्रूव आ जाए? क्या आ जाए? डिसअप्रूव आ जाए। अप्रूव आ जाए या फिर डिसअप्रूव आ जाए, इसके साथ ओ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? ओ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। चाहे अप्रूव आ जाए या फिर डिसअप्रूव आ जाए, तो किसका यूज़ करेंगे? ओ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो ये हुआ हमारा 10 एग्जाम्पल इस क्लास के। हमेशा की तरह जैसे 10 करते आ रहे हैं वैसे, तो हमारे टोटल हो गए 80। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, कैसी लगी हो आपको ये क्लास, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।